क्या भारत में आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट्स? क्या फिर होगी नोटबंदी? अगली बार जब भी आप एटीएम से 500 के नोट निकलवाने जाएं तो ध्यान से देखना उस नोट को, कहीं वो नोट ऐसा तो नहीं कि दोबारा आपको कभी दिखे ही नहीं। भारत में करेंसी नोट्स चेंज होने की ऐसी चर्चा है जिससे आपका वॉलेट हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि नए नोट आएंगे या नहीं, और अगर आएंगे तो क्या फिर से होगी नोटबंदी? अगर मैं आपको कहूं कि आपका नोट अगर पानी में गिर जाए तब भी वो खराब नहीं होगा, अगर मैं आपको कहूं कि आपके नोट को अगर आप फाड़ना भी चाहें तो हाथ से नहीं फाड़ पाएंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? देखते हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें। और हमारी ये वीडियो हमेशा फैक्ट्स के आधार पर होगी, ना कि वायरल होने के आधार पर। असली सवाल ये है कि अगर प्लास्टिक के नोट आए तो क्या पुराने नोट भी बंद हो जाएंगे? और आखिर दुनिया ने 30 साल पहले ही इन नोटों को, प्लास्टिक के नोट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, बट भारत को इतना टाइम क्यों लगा? आज हम जानेंगे प्लास्टिक के नोट्स का पूरा सच। जो नई करेंसी भारत में आने वाली है उसे पॉलीमर नोट्स के नाम से जाना जाएगा। पॉलीमर नोट्स यानी कि पूरा प्लास्टिक। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले कागज पर नोट को प्रिंट कर दिया गया और उसके बाद उस पर लैमिनेशन कर दी गई। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे, ये होंगे पूरे के पूरे प्लास्टिक से बने हुए। दुनिया में सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने पॉलीमर नोट्स को लॉन्च किया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड जैसे देश इन्हें ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर इन नोटों में ऐसा खास क्या है जो इतने बड़े बड़े देश इनको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं? तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही कारण है कि साइंटिस्ट इस करेंसी को फ्यूचर करेंसी क्यों बोलती है। इनके फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट बेनिफिट यानी कि पहला फ़ायदा, ये नोट बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं, यानी कि टिकाऊ हैं। मतलब कि ये नोट्स बहुत ही लंबे समय तक चलेंगे। अभी जो हमारे पास नोट्स हैं, जो ऑलरेडी नोट्स करेंसी चल रही है, आप देखेंगे कि वो कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी गंदी होने लग जाती है, थोड़ा उसके ऊपर मैल जमने लग जाती है और थोड़ा वो बहुत जल्दी फटने भी लग जाते हैं। तो अभी जो हमारे पास नोट्स हैं, आपने उस पर देखा होगा कि एक तो वो नोट्स गंदे बहुत जल्दी होते हैं और बहुत ईजीली फट जाते हैं, लेकिन जो पॉलीमर नोट्स होंगे वो फटेंगे नहीं ईजीली जब तक आप सीजर से या किसी और चीज़ से उसको ना काटें। सेकंड बेनिफिट, दूसरा फ़ायदा, अगर ये नोट्स पानी में या बारिश में भीग जाएं तब भी ये नोट्स ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनको पॉलीमर से बनाया जा रहा है, प्लास्टिक से बनाया जा रहा है, जो कि पेपर से बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। और तीसरा यानी कि थर्ड बेनिफिट, ये नोट्स फेक बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्लास्टिक के होने की वजह से इनके बीच में कई ऐसी तकनीकी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। इन नोटों को बहुत ही अधिक सिक्योरिटी लेवल से और सेफ्टी लेवल से बनाया जाता है। इनको फेक बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर इन नोट्स को फेक बनाया भी जाता है तो इनमें ऐसे फीचर्स ऑलरेडी डले होते हैं कि आप उनको कॉपी नहीं कर सकते। पहली नज़र में ऐसा लगेगा नोट के अंदर कुछ कांच का लगा हुआ है। इसके अलावा बेहतर होलोग्राम क्या होता है? जो हम नॉर्मल नोट्स यूज़ करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक स्टिकर लगा होता है जिसको हम जब उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज होता है, दैट इज़ होलोग्राम। तो इसमें बेहतर होलोग्राम यूज़ हो सकता है जो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग कलर्स दिखाए, जिसको फेक बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा आधुनिक सुरक्षा फीचर्स, ज़्यादा आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल सकता है जैसे आप डॉलर्स या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या कनेडियन डॉलर्स में देखते हैं। संभावना है कि गांधी जी की तस्वीर और भारतीय पहचान बनी रहे, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा, जो उसकी टच एंड फील होगी वो अलग होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं शुरू होता है
क्या फिर से नोटबंदी हो सकती है? जब भी करेंसी में चेंजेस की बात की जाती है तो सबसे पहला डर आम जनता के दिमाग में क्या आता है? नोट्स बंद ना हो जाए। जब भी करेंसी में कोई भी चेंजेस की बात होती है तो सबसे पहला डर 2016 की नोटबंदी का हमारे मन में आता है। जब भी करेंसी में बड़े बदलाव की बात की जाती है तो लोगों को 2016 की नोटबंदी याद आ जाती है। तो क्या प्लास्टिक नोट्स का मतलब है फिर से नोटबंदी हो जाना? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। कम से कम अभी तक तो कोई भी आधिकारिक जानकारी इस बारे में नहीं आई है कि अगर पॉलीमर नोट्स या प्लास्टिक नोट्स आते हैं तो पुराने नोट्स बंद हो जाएंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पॉलीमर नोट्स को जो ऑलरेडी नोट हमारे चल रहे हैं उसके साथ मिलाकर ही निकाला जा सकता है। जैसे जैसे पुराने नोट्स खराब होते जाएंगे पॉलीमर नोट्स उनकी जगह लेते जाएंगे। अगर भविष्य में सरकार सुरक्षा मायनों को और ज़्यादा कड़ा करती है तो करेंसी अपग्रेडेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि नोटबंदी ज़रूरी है। ये दोनों अलग चीज़ें, इन्हें एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अब है सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, क्या पॉलीमर नोट्स भारत की भविष्य की करेंसी हैं? यस, पॉसिबल है। क्या इससे नकली नोटों की समस्या कम हो सकती है? यस, ये भी पॉसिबल है। क्या इससे नोट ज़्यादा रिलायबल या टिकाऊ बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है नोटबंदी होगी? फिलहाल ऐसा कहना गलत होगा। सच्चाई ये है कि पॉलीमर नोट्स सिर्फ करेंसी चेंज नहीं है, भारत की करेंसी को और सेफ और रिलायबल और बेटर बनाने के लिए इसको किया जा रहा है। अगर कल आरबीआई कहती है कि नए नोट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे या आपको पुराने नोट्स ही पसंद है? आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में इस तरह के बदलाव होते रहें तो कमेंट्स में इंडिया लिखकर ज़रूर जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।